प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्राडामस ने 2020 और 2021 को बड़ा ही भयंकर बताया है। और वैसे आपको बता दें, ऐसा ही कुछ होता हुआ भी दिख रहा है। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बंटती हुई दिख रही है। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तुर्की और चीन का वही हाल है। वैसे इन दोनों में से दोनों के ही गुण खराब हैं, इसलिए किसने किसके गुण लिए ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों की वजह से पूरी दुनिया तबाही के आसपास पहुंच चुकी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई जारी है और तुर्की अजरबैजान को लगातार मदद दे रहा है। तुर्की इस वक्त वैसा ही कुछ कर रहा है जैसा कि एक समय जर्मनी ने करी थी। तुर्की न सिर्फ देशों को उकसा रहा है, बल्कि इस झगड़े में घी डालने का काम भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की क्लास लगानी शुरू कर दी चीन ने। अब जो ओली और जिनपिंग की मिलीभगत से हुआ है, उसका फल सीधे सीधे नेपाल की जनता भुगतने वाली है। चीन ने बड़ा धोखा दिया है नेपाल को। इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की ने साफ साफ मंगलवार को कहा कि वह अजरबैजान को नागोर्नो काराबाख को वापस लेने में पूरी तरह से मदद करेगा। तुर्की का इस तरह से अजरबैजान के पक्ष में आ जाना बहुत ही बड़ा रूप ले रहा है, जिसके बाद वैसे तो फ्रांस भी एक्टिव हो गया है और तुर्की के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए आर्मेनिया की तरफ से बोल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पत्रकारों से कहा कि मैंने तुर्की के उन राजनीतिक बयानों को देखा है और मुझे लगता है कि ये बेहद ही लापरवाही से दिए गए बयान हैं। जिस तरह से तुर्की ने अजरबैजान को उत्तरी काराबाख में अधिकार करने का समर्थन किया है, वह किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और आर्मेनिया को अपना समर्थन देते हुए फ्रांस ने कहा कि मैं आर्मेनिया और आर्मेनियाई लोगों से कहता हूं कि फ्रांस अपनी भूमिका निभाएगा। वैसे आपको बता दें, यह विश्व युद्ध की पहली निशानी है जब कोई अन्य देश मदद के बहाने किसी अन्य देशों के बीच तनाव में शामिल होता है और फिर धीरे धीरे गुट बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि पहले में ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और सर्बिया के बीच शुरू हुई, लेकिन फिर गुट बनते बनते फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सर्बिया की तरफ हो गए और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ जर्मनी, इटली आ गए। फिर मानव के इतिहास का सबसे बड़ी लड़ाई हुई। उसी तरह दूसरी बार में भी जर्मनी ने ही पोलैंड पर आक्रामकता दिखाकर लड़ाई की शुरुआत की। उसी तरह आज एक तरह से तुर्की अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की लड़ाई में टांग अड़ा रहा है। दूसरी तरफ ग्रीस पर अपनी आक्रामकता भी दिखा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और रूस के कहने के बावजूद तुर्की कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। सिर्फ यही एक मौका नहीं है जब तुर्की ने विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देकर इस प्रकार के उकसाने वाला कदम उठाया है। तुर्की ने कुछ ही दिनों पहले ऊर्जा खनिज से संपन्न पूर्वी भूमध्य सागर के साथ साथ ग्रीस के खिलाफ भी अपने आप को बड़ा आक्रामक दिखाया था। इससे पहले तुर्की अपने युद्धपोतों को यूनानी समुद्री क्षेत्र में भेजकर ग्रीस को डराने की कोशिश भी कर रहा था। तब फ्रांस ने इसे बड़े गंभीरता से लिया था और ग्रीस को सैन्य सहायता प्रदान करनी शुरू कर दी थी। स्थिति इतनी तेजी से बढ़ी कि अंकारा को अपने विपोत को वापस लेना पड़ा। एक बार फिर अजरबैजान आर्मेनिया के मुद्दे पर फ्रांस और तुर्की एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। वैसे आपको बता दें, ये दोनों ही देश नाटो के सदस्य हैं और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ उतर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो तुर्की अब दो ताकतवर देशों के बीच में फंस गया है और जल्द ही उसकी सैंडविच बनेगी। फ्रांस, रूस, भारत, यूएई, अमेरिका और तुर्की के पूर्वी भूमध्य सागरीय देश इजराइल, मिस्र, ग्रीस, साइप्रस सभी प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियां तुर्की के लगातार उकसावे से परेशान हो गई है। इन देशों का गुस्सा कभी भी एक साथ तुर्की पर जरूर फूटेगा। तुर्की ने जिस तरह से अपने पड़ोसी देशों के जल क्षेत्र पर दावा करके उनको उकसाने का काम किया है,
उसकी वजह से कई देश हैं जो कि उससे तंग आ गए हैं। वैसे चीन और तुर्की में एक अंतर है। चीन ज्यादातर कोशिश करता है कि हाव भाव से अपने दुश्मनों को डराए, ज्यादातर उसका विश्वास दिखावा करने में होता है, लेकिन तुर्की का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब लड़ाई शुरू कर दे। ऐसे में यह लड़ाई बड़ा रूप तो ले ही लेगी। और ये सब किसके आने के बाद शुरू हुआ? तो ये सब शुरू हुआ है अर्दोगन के आने के बाद। अब जरा देखते हैं अपने पड़ोसी नेपाल का हाल। नेपाल के सुनहरे दिन अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जो हंसा थे वो उड़ गए और कागा भये दीवान। नेपाल की राजनीति में कौवे बैठ चुके हैं और हंस कहीं खो गए हैं, और इसका सीधा सीधा असर वहाँ की जनता पर पड़नी है। चीन ने ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ठगा नहीं है, तो नेपाल कौन सी खेत की मूली है। नेपाल और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद अब कारोबार का मसला भी फंस गया है। नेपाल और चीन के बीच एक ट्रेड डील हुई थी, लोभ दिया था नेपाल को चीन ने, लेकिन अब शी जिनपिंग की सरकार पलट गई है। चीन और नेपाल के बीच व्यापार का एक नया विवाद शुरू हो गया है। 2 साल पहले हुई डील के मुताबिक चीन को नेपाल ने 512 वस्तुओं का आयात करना था, लेकिन अब चीन की शी जिनपिंग सरकार इससे पलट गई है। चीन ने नेपाल को एक नई लिस्ट भेज दी है, जिसमें 512 नहीं बल्कि सिर्फ 188 वस्तुओं को खरीदने का भरोसा दिलाया है। छोटे और गरीब देश नेपाल के लिए आर्थिक तौर पर यह बहुत बड़ा घाटा है। नेपाल की अखबार माय रिपब्लिका ने चीन की इस वादा खिलाफी और धोखाधड़ी को एक रिपोर्ट में उजागर किया। अखबार के मुताबिक चीन नेपाल के खिलाफ अजीब तरह की रणनीति अपना रहा है। चीन की नीतियों से नेपाल के कारोबारियों को भारी घाटा हो रहा है। इसके निर्यात में भी चीन ने कई अड़ंगे लगा दिए हैं। ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री इंपोर्ट का वादा किया था, लेकिन अब हैवी ड्यूटी लगाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन गए थे। तब दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर एक डील हुई थी, जिसमें चीन ने 8030 वस्तुओं को खरीदने का भरोसा दिलाया था। इस डील से नेपाल को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर सामान मंगाया ही नहीं गया। नेपाल ने चीन को 512 वस्तुओं की लिस्ट भेजी और कहा कि इसको कोटा और ड्यूटी फ्री कर दे, और नेपाल ने चीन से कई बार अपील करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अब ये हाल हो गया है कि नेपाल के कारोबारी चीन के ऊपर कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं। वैसे नेपाल को हथियाने के लिए चीन की यह चाल है। घाटा होगा तभी तो नेपाल कर्ज लेगा, और कर्ज लेगा तो किससे लेगा? चीन से लेगा, और जब नहीं चुका पाएगा तो बड़े आराम से पूरी की पूरी जमीन पर कब्जा हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की के खिलाफ फ्रांस और रूस अपनी सैन्य सहायता अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में भेजेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।